हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर हिंदी के तुलसी के दोहे का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। तुलसी देखी सुबेशु भूलही, मूढ़ न चतुर नर, सुंदर कैकिही पेखु बचन, सुधासम असनहि। यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मूर्ख और चतुर व्यक्ति दोनों ही कभी कभी बाहरी दिखावे से धोखा खा जाते हैं। सारांश: तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेशभूषा देखकर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, चाहे वे मूर्ख हों या चतुर। जैसे मोर, केकिही देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसकी आवाज मधुर नहीं होती। उसी प्रकार सांप, अही का भोजन अमृत के समान दूध होता है, फिर भी वह जहरीला ही रहता है। इस दोहे के माध्यम से ये सीख मिलती है कि केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के वास्तविक गुणों को समझना चाहिए। राम ही सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरु पाए, तुलसी जिन्हहि न पुलकतनु, ते जग जीवत जाए। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जो लोग युद्ध के मैदान में भगवान राम का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, या जो गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। लेकिन तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जिनका शरीर भगवान राम के नाम से पुलकित, आनंदित नहीं होता, वे इस संसार में जीवित रहते हुए भी मृत के समान हैं। अर्थात जो प्रभु भक्ति से वंचित हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। लही न फूटी कौड़ी हूँ, को चाहे केही काज, सो तुलसी महंगो कियो, राम गरीब निवाज। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जिसकी फूटी कौड़ी, न्यूनतम संपत्ति भी नहीं है, उसे संसार में कोई नहीं पूछता, नहीं उसका कोई सम्मान होता है। लेकिन तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि भगवान श्री राम, जो गरीबों के पालनहार, गरीब निवाज, उन्होंने ऐसे ही दरिद्र और असहाय व्यक्ति को भी मूल्यवान बना दिया। इसका अर्थ ये है कि भगवान की भक्ति से ही मनुष्य का जीवन धन्य और सम्माननीय बनता है, चाहे वह संसार में कितना भी निर्धन क्यों न हो। गंगा जमुना सुरस्ती, सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते, बिन स्वाति सब धूर। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती और सातों समुद्र जल से भरे हुए हों, लेकिन चातक पक्षी के दृष्टिकोण से ये सब व्यर्थ है यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद नहीं बरसती। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद को ही पीने योग्य मानता है और अन्य किसी जल को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार सच्चे भक्त के लिए संसार की भौतिक संपत्ति या सुख साधन कोई मायने नहीं रखते। वह केवल भगवान की कृपा और भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। मुखिया मुखु सो चाहिए खान, पान कहो एक, पाली पोषी सकलंग, तुलसी सहित विवेक। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि मुखिया, नेता या प्रधान को मुख, मुखड़ा के समान होना चाहिए, जो स्वयं तो खान पान, खाने और बोलने के कार्य करता है, लेकिन पूरे शरीर का पालन पोषण भी करता है। अर्थात एक सच्चा मुखिया वही होता है जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में न सोचे, बल्कि पूरी समाज, परिवार या संगठन का भला करे। उसे विवेक, समझदारी के साथ सभी को संतुलित रूप से पोषण और संरक्षण देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मुख खाकर पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। राम नाम निदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में भीतर और बाहर, अंतरात्मा और संसार, दोनों जगह उजाला, शांति और ज्ञान चाहते हो, तो अपनी जीभ रूपी देहरी द्वार पर राम नाम रूपी मणि दीप को जलाकर रखो। अर्थात अगर तुम हमेशा भगवान श्री राम का नाम जपते रहोगे, तो यह नाम एक प्रकाश स्तंभ की तरह तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करेगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। यह दोहा राम भक्ति और नाम स्मरण की महिमा को दर्शाता है। बचन बेश क्या जानिए, मन मलिन नर नारी, सुपनखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि केवल किसी के बातों, वचन और वेशभूषा, बेश को देखकर उसके वास्तविक स्वभाव को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन से मलिन, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग अपनी असली पहचान छिपा सकते हैं।
जैसे सूर्पणखा ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, लेकिन उसके मन में छल था। मृग, स्वर्ण मृग ने माता सीता को धोखा दिया। पूतना ने मां बनकर श्री कृष्ण को विषपान कराना चाहा। रावण ने भी साधु का वेश धारण कर सीता जी का हरण किया। इसलिए तुलसीदास जी समझाते हैं कि किसी के बाहरी स्वरूप और मीठी बातों पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक आचरण पर ध्यान देना चाहिए। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सो लुने निदान। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में मनुष्य के जीवन को एक खेत के रूप में दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि शरीर, काया, एक खेत के समान है और मन, मनसा, उसका किसान है। पाप और पुण्य इस खेत के दो प्रकार के बीज हैं। जो व्यक्ति जैसा बीज बोएगा, जैसे कर्म करेगा, उसे उसी के अनुसार फल मिलेगा। अर्थात यदि कोई अच्छे कर्म, पुण्य, करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि कोई बुरे कर्म, पाप, करता है तो उसे बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कर्म और उसके परिणाम की शिक्षा देते हैं। दंपति रस रसना दसन, परिजन बदन सुगेय। तुलसी हर हित बरन सिसु, संपत्ति सहज स्नेह। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में पारिवारिक जीवन की मिठास और स्नेह को सुंदर रूप में व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि पति पत्नी, दंपति के लिए रसना, जीभ और दांत की तरह मधुर संबंध होने चाहिए, जैसे जीभ और दांत मिलकर स्वाद का आनंद लेते हैं। परिजन, परिवार के लोग, मुख, बदन के समान होते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भगवान, हरि के प्रेम के लिए संतान, शिशु का होना वैसे ही शुभ है जैसे स्वाभाविक रूप से संपत्ति का होना। अर्थात जिस परिवार में आपसी प्रेम, सहयोग और भक्ति होती है, वहाँ सुख, समृद्धि और आनंद स्वाभाविक रूप से बना रहता है। असन बसन सुत नारी सुख, पापिहों के घर होई। समागम रामधन, तुलसी दुर्लभ दोई। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में बताते हैं कि खाना, असन, कपड़ा, बसन, संतान, सुत, पत्नी, नारी और सांसारिक सुख तो पापी व्यक्ति के घर में भी मिल जाते हैं, लेकिन दो चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं। एक, संतों का सत्संग, संत समागम। सच्चे संतों का संग प्राप्त होना बहुत कठिन है। दो, भगवान राम का धन, रामधन, अर्थात उनकी भक्ति और कृपा सहजता से नहीं मिलती। शिक्षा: इस दोहे का अर्थ ये है कि भौतिक सुख संपत्ति प्राप्त करना आसान है, लेकिन ईश्वर की भक्ति और सत्संग मिलना बहुत कठिन और दुर्लभ है। इसलिए हमें संतों के संग और भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक सुख है। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई। नाव किन्नरी तीरसी, लोभ बिलोक हुलोई। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में सत्संग, अच्छी संगति, और कुसंग, बुरी संगति के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि अच्छी संगति, संतों और सद्गुणी लोगों का संग, हमेशा लाभकारी होती है, जबकि बुरी संगति, दुष्टों और पापियों का संग व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। इसे एक उदाहरण से समझाया गया है। नदी, नाव और किनारा, किन्नरी, व जो पानी के संपर्क में रहते हैं वे स्वच्छ और निर्मल बने रहते हैं। तीर, बाण और लोहे, लोह, और जो शस्त्रों के संपर्क में रहते हैं वे कठोर और हिंसक हो जाते हैं। शिक्षा: इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि जिसके साथ हम रहते हैं उसी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और बुरी संगति से बचना चाहिए। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सो लुने निदान। सारांश: गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में जीवन और कर्म के सिद्धांत को सरल रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं कि शरीर, काया, एक खेत के समान है। मन, मनसा, इस खेत का किसान है। पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज हैं, जिन्हें मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार बोता है। अर्थ: जिस प्रकार किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि वह पुण्य के बीज बोएगा, अच्छे कर्म करेगा, तो सुख मिलेगा, और यदि पाप के बीज बोएगा, बुरे कर्म करेगा, तो कष्ट भोगना पड़ेगा।
फर्स्ट मेन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1. तुलसीदास जी के अनुसार सुंदर वेशभूषा देखकर कौन धोखा खा सकता है? उत्तर, मूर्ख और चतुर दोनों। 2. मोर को देखकर लोग क्यों धोखा खा जाते हैं? उत्तर, क्योंकि वह देखने में सुंदर होता है, परंतु उसकी आवाज मधुर नहीं होती। 3. सांप का भोजन क्या होता है? उत्तर, दूध। 4. तुलसीदास जी के अनुसार धन्य कौन है? उत्तर, जो युद्ध में भगवान राम का स्मरण करते हुए बलिदान देता है या गुरु के चरणों में समर्पित होता है। 5. जो व्यक्ति प्रभु भक्ति से वंचित है, तुलसीदास जी उसे किसके समान बताते हैं? उत्तर, मृत व्यक्ति के समान। 6. भगवान श्रीराम को तुलसीदास जी ने किसका पालनहार कहा है? उत्तर, गरीबों का। 7. तुलसीदास जी के अनुसार दरिद्र व्यक्ति का मूल्यवान बनने का कारण क्या है? उत्तर, भगवान श्रीराम की भक्ति। 8. चातक पक्षी किस प्रकार के जल को ग्रहण करता है? उत्तर, केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद। 9. मुखिया को तुलसीदास जी ने किसके समान बताया है? उत्तर, मुख, मुखड़ा के समान। 10. मुखिया का कर्तव्य क्या बताया गया है? उत्तर, पूरे समाज का भला करना। 11. जीभ रूपी देहरी पर तुलसीदास जी किसका दीपक जलाने को कहते हैं? उत्तर, राम नाम रूपी मणि दीप। 12. राम नाम रूपी दीपक जलाने से क्या लाभ होता है? उत्तर, जीवन के अंधकार का नाश होता है और सही मार्ग मिलता है। 13. तुलसीदास जी के अनुसार बाहरी सुंदरता के पीछे कौन सा खतरा छिपा हो सकता है? उत्तर, छल और कपट। 14. शरीर को तुलसीदास जी ने किसके समान बताया है? उत्तर, खेत के समान। 15. मनुष्य के मन को तुलसीदास जी ने किसके समान कहा है? उत्तर, किसान के समान। 16. शरीर रूपी खेत में कौन कौन से बीज बोए जाते हैं? उत्तर, पाप और पुण्य। 17. पति पत्नी के संबंध को तुलसीदास जी ने किसके समान बताया है? उत्तर, जीभ और दांत के समान। 18. परिजनों को तुलसीदास जी ने किसके समान बताया है? उत्तर, मुख, बदन के समान। 19. संसारिक सुख किन लोगों के घर भी मिल सकते हैं? उत्तर, पापियों के घर भी। 20. तुलसीदास जी के अनुसार सबसे दुर्लभ वस्तु कौन सी है? उत्तर, संतों का सत्संग और भगवान श्रीराम की भक्ति। 21. सत्संग का क्या लाभ बताया गया है? उत्तर, व्यक्ति को सही मार्ग मिलता है और वह उन्नति करता है। 22. बुरी संगति का क्या प्रभाव होता है? उत्तर, व्यक्ति का पतन होता है। 23. नदी और किनारे को तुलसीदास जी ने किसका प्रतीक बताया है? उत्तर, स्वच्छता और निर्मलता का। 24. तीर, बाण और लोह को तुलसीदास जी ने किसका प्रतीक बताया है? उत्तर, कठोरता और हिंसा का। 25. तुलसीदास जी के अनुसार जीवन में अच्छे कर्म करने का परिणाम क्या होता है? उत्तर, सुख और शांति प्राप्त होती है। 26. गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोर के माध्यम से क्या सीख दी है? उत्तर, तुलसीदास जी बताते हैं कि मोर देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसकी आवाज मधुर नहीं होती। इससे सीख मिलती है कि केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के वास्तविक गुणों को समझना चाहिए। 27. सांप, अही के उदाहरण से तुलसीदास जी ने क्या समझाया है? उत्तर, तुलसीदास जी कहते हैं कि सांप का भोजन अमृत के समान दूध होता है, फिर भी वह जहरीला ही रहता है। इससे पता चलता है कि स्वभाव में जो विषैला होता है वह अच्छे वातावरण में भी अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलता। 28. तुलसीदास जी के अनुसार धन्य व्यक्ति कौन होता है? उत्तर, तुलसीदास जी के अनुसार वे व्यक्ति धन्य होते हैं जो युद्ध के मैदान में भगवान राम का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं या जो गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। 29. भगवान राम का नाम लेने से जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, तुलसीदास जी के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में राम नाम का स्मरण करते हैं उनके जीवन में उजाला, ज्ञान और शांति बना रहता है, जैसे मणि दीप अंधकार को दूर करता है। 30. तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को किसके समान होना चाहिए? उत्तर, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो स्वयं खाने का कार्य करता है लेकिन पूरे शरीर का पोषण करता है। इसका अर्थ है कि एक सच्चा मुखिया वह है जो अपने समाज, परिवार या संगठन के हित के लिए कार्य करे। 31. तुलसीदास जी के अनुसार चातक पक्षी का उदाहरण क्या दर्शाता है? उत्तर,
चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही ग्रहण करता है। इससे यह सीख मिलती है कि सच्चे भक्त को केवल भगवान की कृपा और भक्ति से ही संतोष होता है, भौतिक सुख संपत्ति से नहीं। 32 तुलसीदास जी ने पारिवारिक जीवन को किनके समान बताया है? उत्तर, तुलसीदास जी ने पारिवारिक जीवन को जीभ और दांत के संबंध के समान बताया है, जहाँ दोनों मिलकर स्वाद का आनंद लेते हैं। 33 तुलसीदास जी के अनुसार मनुष्य के जीवन को किससे तुलना की गई है? उत्तर, तुलसीदास जी ने मनुष्य के जीवन को एक खेत के समान बताया है, जिसमें मन किसान है और पाप पुण्य बीज के समान है। 34 तुलसीदास जी के अनुसार सच्ची संपत्ति क्या है? उत्तर, तुलसीदास जी के अनुसार सच्ची संपत्ति संतों का सत्संग और भगवान राम की भक्ति है, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन और दुर्लभ होता है। 35 तुलसीदास जी ने बुरी संगति के प्रभाव को किस उदाहरण से समझाया है? उत्तर, तुलसीदास जी ने बताया कि तीर और लोहा जो शस्त्रों के संपर्क में रहते हैं, वे कठोर और हिंसक हो जाते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि बुरी संगति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। 36 तुलसीदास जी के अनुसार पाप और पुण्य के बीच के क्या प्रभाव होते हैं? उत्तर, तुलसीदास जी बताते हैं कि यदि व्यक्ति पुण्य के बीज अच्छे कर्म बोएगा तो सुख मिलेगा, और यदि पाप के बीज बुरे कर्म बोएगा तो उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। 37 तुलसीदास जी के अनुसार निर्धन व्यक्ति को कौन मूल्यवान बनाता है? उत्तर, तुलसीदास जी के अनुसार भगवान श्री राम ऐसे दरिद्र और असहाय व्यक्ति को भी मूल्यवान बना देते हैं। 38 तुलसीदास जी के अनुसार कौन सा व्यक्ति मृत के समान होता है? उत्तर, जो व्यक्ति भगवान राम के नाम से पुलकित आनंदित नहीं होता, वह संसार में जीवित रहते हुए भी मृत के समान है। 39 तुलसीदास जी के अनुसार सूर्पणखा, स्वर्णमृग, पूतना और रावण के उदाहरण से क्या सीख मिलती है? उत्तर, इन उदाहरणों से ये शिक्षा मिलती है कि किसी के बाहरी स्वरूप और मीठी बातों पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक आचरण पर ध्यान देना चाहिए। 40 तुलसीदास जी के अनुसार व्यक्ति का सम्मान किन परिस्थितियों में होता है? उत्तर, व्यक्ति का सम्मान तब होता है जब उसके पास संपत्ति होती है, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त करके निर्धन व्यक्ति भी सम्मान का पात्र बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।